नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे ऑन हाउ टू रीपेंट योर होम इकोनॉमिकली। मतलब कि अपने घर को सस्ते में अंदर से रीपेंट कैसे करें, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाऊंगा मैं आज आपको। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इस वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक रूम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है जिसमें सभी स्टेप्स हम डिटेल में देखेंगे, मतलब कि रीपेंट करने के स्टेप्स। फिलहाल इस रूम की कंडीशन कुछ ऐसी है कि मतलब कुछ साल पहले ही इसको रीपेंट करवाया गया था, पर कहीं जगह पे नमी दिखाई पड़ने की वजह से इस पेंट को अब हमें मतलब थोड़े साल बाद फिर से रीपेंट करना पड़ रहा है। पर इसे रीपेंट करवाने से पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि मतलब ये जो वाटर लीकेज था उसका सोर्स वो कहाँ से लीक हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जो पाइप लीक था और उसको रिपेयर भी करवा लिया, वरना क्या होता कि जैसे ही मैं मतलब इसको रीपेंट करवाता फिर से नमी दिखाई पड़ने लगती। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि पूरे रूम में स्क्रैपर ब्लेड से, यानी कि एक पतरे से जितना भी लूज मतलब सरफेस है, जैसे कि क्रैक्ड प्लास्टर या फिर क्रैक्ड पेंट सरफेस या कुछ भी हो, मतलब ऐसा लूज सरफेस है तो उसको हमें एक स्क्रैपर ब्लेड से निकाल देना है। कुछ इस तरह से हो सकता है कि इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर आपको तब तक ये स्क्रैपर ब्लेड से पूरा सरफेस जो है वो रिमूव करना है जब तक कि आपको ये फील ना हो कि एक फॉर्म सरफेस आपको मिल गया है, मतलब कि एक हार्ड सरफेस, हार्ड बेस आपको मिल गया है। तब तक आपको स्क्रैपर ब्लेड को यूज़ करते रहना है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिमूविंग ऑल द नेल्स एंड स्क्रूज फ्रॉम द वॉल्स। मतलब कि दीवार से हमें सभी कीले और स्क्रूज को रिमूव कर देना है ताकि लास्ट में हमें एक परफेक्टली फिनिश्ड सरफेस मिल पाए और मतलब एक अच्छा अपीयरेंस मिल जाए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको कोई क्रैक्स दिखाई पड़ती है सरफेस पे, नॉट माइक्रो क्रैक्स, मतलब कि उतनी छोटी क्रैक्स नहीं, अगर बड़ी वाली क्रैक्स आपको सरफेस पे दिखाई पड़ती है तो उस स्क्रैपर ब्लेड से आपको इस क्रैक्स को वाइड कर देना है, मतलब मिनिमम 1 mm तक का गैप रखना है आपको, ताकि आप इन क्रैक्स को ठीक से फिल कर पाए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको वॉल पुट्टी लेनी है और इसमें पानी और सिक्का का सीमक्रीट जो केमिकल है वो आपको यूज़ करना है। और इस केस में अगर आप चाहो तो वाटर प्रूफिंग के लिए कोई और केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट टू गो विद दिस वन। इससे क्या है कि नमी फिर से आपकी वॉल्स पे दिखाई नहीं पड़ेगी जहाँ पे आपने ये केमिकल इस्तेमाल किया है, और इस केमिकल से क्या है कि बॉन्डिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा उस एरिया में, और इस वजह से फिर से वहाँ पे क्रैक्स भी नहीं आएगी। तो मतलब इस तरह से हमें इस वॉल पुट्टी की एक थिक पेस्ट बनानी है और उन सभी जगह पे इसे लगाना है जहाँ से हमने मतलब ये कलर प्लास्टर जो है वो निकाला है। सभी अंडुलेशंस को फिल कर देने हैं हमें, जैसे कि जो मतलब कीले और स्क्रूज हमने निकाले थे वो सभी अंडुलेशंस, वो खड्डे जो है वो मतलब भर देने हैं इस केमिकल से, इस पेस्ट से। पर एक चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है इसे अप्लाई करते वक्त कि हमें एकदम मतलब फिनिशिंग के साथ अप्लाई करना है इसे। वॉल के साथ जो पुराना वाला हमारा पेंट है उसके साथ एकदम फिनिशिंग रहना चाहिए। तो ये वाली थोड़ी स्किल आपको मतलब डेवलप करनी होगी इस केस में। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है यूजिंग 150 ग्रिट सैंड पेपर। मतलब कि ये 150 ग्रिट वाला जो सैंड पेपर है जो कि हमें एक मीडियम सैंडिंग प्रोवाइड करता है, इससे पूरा वॉल सरफेस जो है वो सैंड करके मतलब एकदम फिनिश कर देना है। ठीक से इसे घिसने से क्या होगा कि मतलब जो भी डर्ट मार्क्स है, जो भी लूज पार्टिकल्स है वो सब निकल जाएंगे, पपड़ी बना हुआ कलर जो है वो मतलब ये सब निकल जाएगा और एक स्मूथ फिनिश्ड सरफेस आपको मिल जाएगा। स्पेशली हमने जहाँ पे वॉल पुट्टी अप्लाई की है वो एरिया तो हमें एकदम परफेक्टली फिनिश कर देना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो लेवल है वो मतलब एकदम वो पुराने वाले पेंट के साथ मैच हो जाना चाहिए ताकि हमें परफेक्ट फिनिशिंग मिल जाए। फिर इसके बाद एक्चुअली हमारा नेक्स्ट स्टेप मतलब प्राइमर लगाने का होता है, पर क्या है कि इस केस में इस रूम में हमने मतलब थोड़े टाइम पहले, थोड़े सालों पहले ही पेंट करवाया था, तो इसका बेस जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में फिर से बेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अगर हम प्राइमर कोट लगाते हैं तो इस केस में हमें मतलब वॉल पेंट के 2 कोट लगाने होते हैं, पर अगर हम प्राइमर कोट नहीं लगाते तो इस केस में वॉल पेंट के 3 कोट आएंगे, जो कि हम इस केस में करने वाले हैं। तो बिना प्राइमर लगाए हम डायरेक्टली ये वॉल पेंट जो है वो अप्लाई करेंगे इस सरफेस पे। और इस केस में जो हमने मतलब वॉल पेंट इस्तेमाल किया है वो मतलब एक मीडियम बजट का इमल्जन पेंट है, एशियन पेंट्स का एप्कोलाइट प्रीमियम इमल्जन, और ये मॉर्निंग ग्लोरी शेड में हमने यूज़ किया है। ये मॉर्निंग ग्लोरी शेड यूज़ करने का मेन बेनिफिट ये है कि ये मतलब एकदम वाइट भी नहीं दिखता, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने वॉल सरफेस जो है वो पेंट नहीं किया, और ये एक ब्राइट कलर रहता है ताकि आपके घर में मतलब अंधेरा ना रहे, आपको डार्कनेस फील ना हो। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर मॉर्निंग ग्लोरी शेड, और इसी रीज़न की वजह से ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला वॉल पेंट है, मतलब वॉल शेड है। ये पेंट हमें 120 से 130 स्क्वायर फीट तक कवरेज देता है 1 लीटर पेंट में 2 कोट के लिए।
और ये हमें तकरीबन मतलब इसका 20 लीटर का जो पैक है वो 6,000 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। और इस पेंट की लाइफ जो है वो 5 से 7 साल तक रहती है एज पर कंपनी, और वो भी अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है या फिर लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, तो ये 5 से 7 साल तक तो आराम से टिक जाएगा। और फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वॉल पेंट एप्लीकेशन। तो मतलब पेंट का फर्स्ट कोट हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो रोलर और एक ब्रश। जहाँ पे क्लियर एरिया है आपके सामने, मतलब कि इतना अनइवन शेप नहीं है, एजेस नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पे मतलब ये अंडुलेशन है, एजेस है, मतलब कॉर्नर्स है, वहाँ पे आपको मतलब ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो अपनी प्रीफर्ड साइज़ का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीलिंग पेंट करनी है और उसके बाद में सभी वॉल्स। और फिर इसका एक कोट लग जाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको 5 से 7 घंटे तक वेट करना है, ताकि ठीक से जो फर्स्ट कोट है वो सूख जाए। फिर हमें दूसरा कोट लगाएंगे और फिर से 5 से 7 घंटे तक वेट करेंगे, और लास्ट में थर्ड कोट आएगा, क्योंकि हमने प्राइमर जो है वो यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों ये था एक घर को रीपेंट करवाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।